गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मेरा बेटा जिंदा है जानदार साहब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अल्लाह रहमान और रहीम है। कितने सालों से आप उस बदबख्त सिमोन के साथ तिजारत करते रहे और एक मुसलमान के गालिब आने से आपको तकलीफ हो रही है भाई। जो दुश्मन हमारे कबीले में छुपे बैठे हैं उनका अंजाम भी इबरतनाक होगा। कारज ऐसर के जमींदार को पूरा अहवाल सुनाओ जाके। लेकिन उस्ताद सिमोन उस मुआहदे का क्या? हमारे साथ नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे साथ मुआहदा कर लेगा ताजिर हसन। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल कहता है कि हमारे साथ ही हमारी तलवारों पर भरोसा रखें और दुश्मन अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाए। अर्तुरुल सरदार की रूह के सुकून के लिए जल्द से जल्द उनकी तदफीन कर देनी चाहिए। तुम यहाँ कैसे आ गए छोटू? रुको, कहाँ भागते? बम से छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम्हें मालूम है तुम्हें देखकर मुझे क्या महसूस होता है? तुम वो पिस्सू हो जो जंगजुओं का खून चूसता है। ये पिस्सू तुम्हारी तरह छोटे तो होते हैं, लेकिन ताकतवर जंगजुओं को परेशान करते हैं ये। तुम्हें मालूम है कि हमारे कबीले में इन पिस्सुओं के साथ क्या सुलूक करते हैं? इस तरह से दोनों नाखूनों के बीच में रखकर उन्हें मसल देते हैं। बहुत सुकून मिलता है इससे। नहीं करो बमसी, मैं मर जाऊंगा। इसी तरह वो भी शोर मचाते हैं, लेकिन जितनी तकलीफ हमें और हमारे जंगजुओं को तुम लोग पहुंचाते हो, उसके मुकाबले में तो ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। तो मुझे खुदा के लिए बमसी। मैं इसी तरह तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरह। सलीबियों को चैन नहीं मिला हमारे शहरों को तबाह करके। उन्होंने मासूम लोगों का भी खून बहाया, लेकिन अर्तुरुल भाई ने उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाकर हिसाब पूरा कर दिया। और अब इंसाफ और तिजारत दोनों उसूलों के मुताबिक होगी। हर ताजिर को नए हाकिम की बात मानना पड़ेगी, समझे? और तुम्हें भी इंसाफ मिलेगा अर्तुरुल भाई की अदालत में, छोटे पिस्सू। बमसी छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अर्तुरुल साहब ने तो यहाँ का नक्शा ही बदल दिया और आज के बाद इस सरजमीन पर अर्तुरुल हमारा सबसे बड़ा हरीफ है। वो हरीफ कैसे है हमारे? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? वो अब रुकने वाला नहीं है, ना ये सराय और ना ही ये बाजार उसके लिए काफी होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो अब और आगे बढ़ेगा, कदम बकदम बढ़ता ही जाएगा और फुतूहात के लिए उसका सफर रुकने वाला नहीं। आज के बाद वो जहां से गुजरेगा वो जगह उसके आने की गवाही देगी। आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? आज से अर्तुरुल के साथ दोस्ती करना हमारे लिए हर चीज से ज्यादा कीमती हो गया है बेटा। ये बात सबसे आम है कि भाइयों के रास्ते जुदा होने के बावजूद भी कबीले की यकजहती में कमी ना आई। ये एक बहादुर सरदार के मातहत निडर अफराद का कबीला है। जिला वतन, बेयार और मददगार, मजबूरियों में घिरे बहुत से तुर्क कबाइल यकीनन इस अजीम कबीले को अपना मस्कन बनाएंगे। इसने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसकी तमन्ना मेरे दिल में बरसों से थी। मैं देख सकता हूं कि अपनी फिक्र माश में परेशान हैं आप लोग। परेशान ना हो, चाहे आपका मजहब कोई भी हो, आप किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखते हो, आप लोग इस बाजार में रहकर अपनी तिजारत कर सकते हैं। ये बाजार लोगों पर जुल्म के हवाले से नहीं, इंसाफ के हवाले से मशहूर होगा। अर्तुरुल साहब, आखिर आपका मसला क्या था उस्ताद सिमोन के साथ? कौन थे वो लोग, आप सब बताएं, जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को तबाह किया और आपको जुल्म का निशाना बनाया? जो आपने किया इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? सिमोन और उसके हवारी सलीबियों के अव्वलीन दस्ते में शामिल कातिल थे। क्या सिमोन सलीबी था? सुना तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? वो शैतान के पैरोकार थे। क्या वो ऐसे लोग कबीले में? कुस्तुनतुनिया में इन सलीबियों ने जो तबाही फैलाई, उससे ज्यादा बर्बरियत के लिए ये लोग यहाँ वारिद हुए थे। ये अज़ाइम थे इनके। जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो गैर मौजूद लोगों को ये बता दें कि आज से तब्दील हो चुका है ये बाजार। लड़ाई के दौरान ताजिरों को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला मैं जाती तौर पर करूंगा।
हानली बाजार में आज के बाद सूद और कर्ज पर तिजारत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मैं सुलेमान शाह का बेटा और तुरुल ऐलान कर रहा हूं, आज के बाद हानली बाजार के ताजिर किसी को नाजायज महसूल अदा नहीं करेंगे। अब हक का राज होगा और बातिल मिट जाएगा। आपके साथ होने वाली नाइंसाफियों के दौर का खात्मा हो चुका। अब इत्मीनान रखें। हमारा दीन हमें मुश्किलात बढ़ाने का नहीं, खत्म करने का दर्स देता है। ताजिरों को यहां अपनी मर्जी की तिजारत करने की इजाजत है। बाजार में आने वालों की जिंदगी, उनके माल और उनके वकार की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी होगी। बहुत अच्छा हो गया। क्या बात है। दुआ है कि आपकी तिजारत मुनाफा बख्श साबित हो। जान बख्शता हूं तुम्हारी जासगिर। तुम मेरा मकतूब कुस्तुनतुनिया अपने उस्ताद आजम के पास लेकर जाओगे। जैसा आपका हुक्म सरदार अर्तुरुल। खुदावंद आपसे खुश हो। ले जाओ इसे। फतह मुबारक हो आपको अर्तुरुल साहब। शुक्रिया सरदार जानदार। अल्लाह का शुक्र है कि वो सलीबी आपका बाल भी पीका नहीं कर पाए। तशरीफ लाइए, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाय हाय हाय, यानी सराय का मालिक सिमोन अपनी जान बचाने के लिए पनाहगाह ढूंढ रहा है। आज मैं हूं तो कल तुम होगे ओराल। तुम मेरे मकरूज हो, बोले तो नहीं। और हम शराकतदार भी हैं। तो तमिश से मैंने बचाया था तुम्हें, वरना तुम्हारे बाबा हकीकत जानने के बाद तुम्हें कब का मार चुके होते। मैंने तुम्हें इतना सोना कमा के दिया जितना तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं कमा सकते थे। हाँ हाँ, और तुमने बतूहान का खंजर अर्तुरुल को देकर मेरा सौदा भी तो किया था। दोनों कबाइल को दस्तोगिरीमा करने की साजिश भी की थी। माजी में जो हो चुका उसे भूलना होगा हमें। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तजवीज है। तुम्हारे पास अर्तुरुल से बचने के लिए क्या तजवीज है, बताओ मुझे। ये अर्तुरुल से बचने की तजवीज नहीं है, बल्कि उसे मारने की है। मैं अपना सब कुछ आज से तुम्हारे हवाले करता हूं। हर चीज। हर चीज? हाँ, हर चीज। बाजार, सराय, तिजारती काफिलों से हासिल होने वाली तमाम आमदनी तुम्हारी है। मतलब कि अर्तुरुल का मारा जाना इतना जरूरी है? हाँ, कुस्तुनतुनिया का अजीम लश्कर जब यहां चढ़ाई करेगा तो ना कोई ईसाई मुनहरिफ जिंदा बचेगा और ना ही कोई तुर्क कबीला वो हमला सह पाएगा। मैं तुम्हें एक सुनहरे मुस्तकबिल की पेशकश कर रहा हूं सरदार ओराल। अर्तुरुल को साथ मिलकर खत्म करते हैं। अर्तुरुल मारा जाएगा और इन जमीनों का सरदार आजम सिर्फ एक ही शख्स होगा।
और वो सरदार ओराल के सिवा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन तुम ये सब नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम जहन्नम जा चुके होगे। शाहदार कबीले का सरदार ओराल सलीबी गलाजत के साथ गठजोड़ नहीं कर सकता। तुम्हें याद है ना ओराल, हम शराकतदार हैं। ये सब यहां आबाद किसी कबीले के नसीब में नहीं था। यानी अर्थुरुल साहब वो पहले सरदार हैं जिन्होंने यहां के काफिरों से माल गनीमत हासिल किया है। बहुत मुबारक हो अर्थुरुल साहब। शुक्रिया जानदार साहब। आज से ये जगह हमारी सल्तनत की सराय के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, दोनों की खिदमत करेंगे। माल गनीमत को हम इस इलाके में तिजारत के फरोग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अर्तुरुल भाई का हर फैसला बेहतरीन साबित होता है बाबा। अल्लाह मजीद कामयाबी दे आपको भाई। शुक्रिया अलियार साहब। तशरीफ लाइए। आपसे मुआहिदा वैसे ही कायम रहेगा जानदार साहब जैसे पहले था, और वेनेदिक के ताजिर से भी मुआहिदा बरकरार रहेगा। हमारी खवातीन माएं बहनें कालीन गाह में सुकून के साथ काम कर सकेंगी। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है अर्थुरुल साहब, लेकिन ये जहन में रहे कि कारा जैसार के जमींदार को जब यहाँ के हालात मालूम होंगे तो वो खामोश नहीं बैठेगा, आपको अपना दुश्मन तस्वुर करेगा। करने दें तस्वुर उसे। बहादुर दुश्मन के बगैर नहीं पहचाना जाता। अल्लाह की मदद से उससे भी निमट लेंगे। हर तरह के हालात में आप हमें हमेशा अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे अर्थुरुल साहब। यकीन है मुझे आप पर। बहुत शुक्रिया। उराल साहब नहीं दिख रहे। भाई, तोख्तमिश साहब और आपको जो जहर दिया गया था वो यहीं बनाया गया है। आप सब मेरे साथ आइए। तुमने खुद को समझा क्या है? ये हमारा कदी था।
और तुमने इसे खत्म कर दिया। मैंने अपना और तुम्हारे सरदार का इंतकाम लिया है, क्या ये काफी नहीं? तुर्गुत, मेरे भाई तुर्गुत, सब्र से काम लो। सिमोन मर चुका है, अब कोई फायदा नहीं। गद्दार, जाने दो इसे भाई। गद्दार, चलो तुर्गुत, हौसला रखो। गद्दार हो तुम। संभालो खुद को, घोड़ा लेकर आओ जल्दी से, हमें चलना होगा। चलो भाई यहाँ से, हम भाई को जाकर सब बता देंगे। छोड़ूंगा नहीं। चलो। गद्दार हो तुम, इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दिलवाऊंगा। लगता है तुर्गुत भी तुम्हें अपने हाथ से मारना चाहता था सिमोन, हैं? बदबख्त सलीबी, न सिर्फ हमें बल्कि हर शख्स को इतने सालों से तुमने धोखे में रखा। मेरे साथ आइए इस तरफ। तोख्तमिश साहब और ना जाने कितने ही बेगुनाहों को जो जहर दिया गया वो इसी तजर्बागाह में बनाया गया था भाई। यहाँ पर सांप, बिच्छू और जहरीली जड़ी बूटियां काफी तादाद में मौजूद हैं। लानत हो इन मनहूस सलीबियों पर, अल्लाह गारत कर दे इन सब को। अर्थुरुल भाई इंतकाम ले चुके हैं हमारा बाबा, हिम्मत रखें। इन्होंने हमारा इंतकाम लेकर हमें एक हकीकी दोस्त होने का एहसास दिलाया है। शुक्रिया सरदार जानदार। इंशाअल्लाह ये दोस्ती ताहयात कायम रहेगी, दोनों कबाइल और रियासत के लिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है अर्थुरुल साहब। आज शाम फतह की खुशी में जियाफत का एहतमाम है, आप मेहमान बनेंगे तो इज्जत अफजाई होगी हमारी। ये ज़ियाफत दुश्मनों के जहरीले इरादों से पाक होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आलियार भाई, इंशाअल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए अर्थुरुल साहब। राजी हो आपसे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बस हमारे सरदार के लिए दुआ करते रहो। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ले जाओ। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ भाई। ये नहुसत यहां बाजार में नहीं फैलाओ। बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ इसे, वहां ले जाकर फेंको। हाँ शाबाश।
नहुसत है ये। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला, लेकिन आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? जिसकी आपने तरफदारी की थी वो एक सलीबी था। अगर तुम्हें सिमोन की हकीकत बता देता तो क्या यकीन करते तुम मुझ पर? सब मालूम था आपको, फिर गलत बयानी क्यों की? रियासत के कुछ राज होते हैं ओराल साहब। रियासत की पैरवी अपनी मर्जी से नहीं की जाती, कभी कुर्बानी देनी पड़ती है उसके लिए। तुम अर्तुरुल को मारने में नाकाम रहे और तुम्हें अब उसकी कीमत चुकानी होगी। अर्तुरुल बहुत जल्द मारा जाएगा और मैं मारूंगा उसे। कैसे? हाँ, कैसे? वो बाजार का और तिजारती रास्तों का हाकिम बन बैठा है, याद रहे। पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और तुम रहे अहमक। अर्तुरुल अगर मर चुका होता तो वो सब कुछ तुम्हारा होता जिस पे उसकी हुकूमत है। अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रही ओराल। अर्तुरुल मारा जाएगा, सरदार आजम बन के रहूंगा मैं। जो आप चाहते हैं वही करूंगा। कैसे होगा ये सब कुछ? हाँ, अर्तुरुल फातेह रहेगा, वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और ताकत के जोर पे सारे तुर्क कबाइल को अपना मातहत कर लेगा। और तुम्हारे पास क्या होगा? कुछ भी नहीं। ना तुम्हारा भाई तुम्हारी बात सुनेगा और ना ही तुम्हारा बाप। सुल्तान जब इस इलाके को फतह करने के लिए आएंगे तब तक मैं चारदार कबीले का सरदार बन चुका हूंगा। फिर सारे तुर्क कबाइल मेरी ही इताअत करने के लिए आएंगे। और तुम्हारे बाप का क्या होगा? क्या कबीले के मौजूदीन अर्तुरुल का दिया गया माल गनीमत उन्हें अपने पास रखने देंगे? जब उन्हें हकीकत मालूम होगी तो वो कभी इस बात को कबूल नहीं करेंगे।
बाबा जितना अर्तुरुल की हिमायत में उसके पीछे चलते रहेंगे, मुअज़्ज़िज़ीन उतने ही मेरे करीब होते जाएंगे और फिर मैं सरदार आज़म बन जाऊंगा। मौसम सरमा के बाद मैं यहां दोबारा वापस आ जाऊंगा, सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुबात के साथ काराजैसार का दौरा करने। तुम्हारे पास काफी वक्त है। अगर उस वक्त तक अर्तुरुल का खात्मा ना हुआ और तुम कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहे, तो यहां का सरदार आज़म अर्तुरुल बन जाएगा। बहरहाल हमारे सुल्तान हर फतह का पूरा इनाम देते हैं। मेरे अल्फाज भूलना मत तुम। अच्छी बात है। मैं जब छोटी थी तो मेरी वालिदा मुझे ऐसे ही बताती थी। इसे थोड़ा और पकाने की जरूरत है। ठीक, मजीद हिलाइए इसे। आग को मजीद ना भड़काएं। तैयार हो चुका है ये। सरदार की पसंद के मुताबिक पक चुका है। जी ठीक है हलीमा खातून। मेरे बेटे का इंतकाम ले लिया है हमारे सरदार ने। अब किसी बात का दुख नहीं रहा हलीमा खातून। काय की ख़वातीन का सुकून तरजीह है हमारी। दुआ है आप यूं ही मुतमईन रहें। आमीन। मुझे लगता है कि आपके कबीले में ऐसे ही देगे चढ़ती रहेंगी। जाहिर सी बात है, एक फतह के बाद अर्तुरुल साहब रुकेंगे नहीं। अल्लाह उसी की मदद फरमाता है जो हक के रास्ते में जिहाद करते हैं। देखिए चोलपान खातून, जिस तरह से एक बर्तन में बहुत सी नेमतें मिलकर हमारी ग़िज़ा बनती है, बिल्कुल वैसा ही बनना है हमें। एक दूसरे का साथ देना है। अर्तुरुल साहब भी इसी साथ के लिए लड़ रहे हैं। हर चीज की एक कीमत अदा करनी पड़ती है हलीमा खातून। जो ताकतवर होता है उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। मुझे डर है कि दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो सकता है आपके लिए। दुश्मन का डर बुज़दिल के दिल में होता है। बहादुर इंसान वही है जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे। जुल्म करने वाला चाहे कितना बड़ा जमींदार ही क्यों ना हो, उसका अंजाम इबरतनाक होगा। इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा हलीमा खातून। इनके मरहूम बाबा यहाँ के जमींदार थे वो, इसलिए वो आपकी बात का बुरा मान गई। इस्लाम कबूल करके वो भाई के निकाह में आई और आल भाई ने उनकी वजह से बहुत मुखालफत सही। असल में और आल भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस थोड़े जिद्दी हैं।
याद है ना, हमें लुटेरों से बचाने के लिए उन्होंने खतरे में डाल दिया था अपनी जान को। मकरूज हैं हम, कर्ज अदा कर देंगे। लगता है सरदार आ गए। अर्तुरुल आ गए। सरदार का इस्तकबाल करते हैं। सराय को फतह करके आ गए। कबीले वापस आ गए। आओ चलो इनका इस्तकबाल करते हैं। या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। वो देखो हमारे सरदार अर्तुरुल आ गए। अल्लाह इन्हें फतह बहुत मुबारक हो बेटा। शुक्रिया वालिदा। खुश आमदीद अर्तुरुल। गाई कबीले के बहादुर बच्चों और मेहनतकश खवातीन, मेरे बाबा सुलेमान शाह की अमानत ये काबिल फख्र कबीला है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हानली बाजार की फतह अल्लाह ने हमें नसीब फरमाई है। लेकिन एक काम में 2 दिन सर्फ करने को ज़िया फरमाया है अल्लाह के पैगंबर ने। याद रखें, इस खित्ते पर हमारी ये फतह आइंदा की फतूहात का आगाज है। हमारी इस कामयाबी के नतीजे में अल्लाह ने बहुत सा माले गनीमत भी अता फरमाया है और यह माले गनीमत आप लोगों में तकसीम किया जाएगा। वाह क्या बात है। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र है मेरे मालिक। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही कामयाबी अता करे। क्या बात है सरदार।
अल्लाह की मदद से अब मुसीबत के दिन माजी का हिस्सा बन चुके। जान ले, काई परचम नए महाजों पर लहराने का वक्त अब आ गया। भाई सीमोन मर चुका है और ताजिर हसन कहीं नहीं मिला। ये कैसे हुआ तुर्कुत? हमने उनका पीछा किया। सीमोन जावदार कबीले की तरफ जा रहा था, लेकिन उराल साहब, फतह मुबारक हो आपको अर्तुरुल सरदार। अगर मुझे खबर होती तो हम आपके शाना बशाना जिहाद करते, लेकिन ऐसा ना हो सका। मुझे दुख है। किस्मत में नहीं था उराल साहब, लेकिन वो वक्त भी आएगा जब मैं और आप एक ही मैदान जंग में होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अर्तुरुल साहब, इंशाअल्लाह। लेकिन फतह आपके हिस्से में आई, मगर आपका इंतकाम लेना मेरे नसीब में था। अरे ये देखो, उराल साहब ने सीमोन को मार दिया। ये था सीमोन। इसका यही अंजाम होना चाहिए। बहुत अच्छा किया उराल साहब ने, जो इसे जानवर हासिल कर दिया। इसका यही अंजाम करे नहीं। तो तमिश साहब और अर्तुरुल साहब का इंतकाम ले लिया मैंने बाबा। बहुत शुक्र है तेरा खुदाबंद, ये जगह सोने से भरी हुई है। बहुत सोना है यहाँ। मैं अपनी बेटी असलियान हमारे इत्तेहाद की मजबूती के लिए आपके निकाह में देना चाहता हूँ। चावदार कबीले से रिश्ता उस्तवार करके अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाएंगे।